नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट टीसीएस में। आज हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अब बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम लोग देखते हैं आज सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखते हैं कैसे शुरुआत होती है इसकी। जैसे सबसे पहले साइमन कमीशन आता है, तो उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आता है, उसका भी भारी विरोध होता है। मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डोमिनियन स्टेटस पे, फिर भी गांधी जी उसको मना लेते हैं। उसके बाद 14 सूत्री मांग मोहम्मद अली जिन्ना करते, उसके बाद यह विफल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण स्वराज का 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। और उसके बाद ही उसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की बात की जाती है। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस भी मनाने की बात की जाती है उस अधिवेशन में। और उसी दिन कहा जाता है कि हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में, इस कांग्रेस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। मतलब कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का अधिकार दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसे हम लोग पिछले पढ़ा चुका है, ठीक है। मतलब इस अधिवेशन में क्या किया गया, अधिकार दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का, ठीक है। और 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस के कार्यकारिणी बैठक में, मतलब 1930 में क्या होता है, साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक होती है, दूसरी बैठक इसकी होती है, ठीक है, जिसे महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया, ठीक है। उसके बाद जब सौंपा के गांधी जी को, तो गांधी जी ने यंग इंडिया, अपनी पत्रिका थी उनका यंग इंडिया, उनके द्वारा 11 सूत्री मांग करते। 11 सूत्री मतलब इन शर्तों को अगर मान लेगा तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करेंगे। तो अपने यंग इंडिया, गांधी जी का जो यंग इंडिया पत्रिका था, इसके द्वारा मतलब उसमें छापे अपने 11 सूत्री मांग। और वायसराय समझे कि 11 सूत्री मांग को देखेंगे और फिर मान जाएंगे तो हम लोग नहीं करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसलिए वो 11 सूत्री मांग ये यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से, जिसमें 3 वर्ग शामिल थे, किसान, व्यापारी और आम जनता। क्योंकि ये तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो पूरे भारत को जोड़ लेंगे इसमें, और सबसे बड़ा जन आंदोलन भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो देखते हैं कि भू राजस्व को 50% कम करने की बात की गई। मतलब भू राजस्व को 50% कम करने की बात किया गया। और नमक कर को कम करके हमें भी करना, मतलब उस समय होता था कि नमक बनाने का अधिकार आम जनता को नहीं था, भारतीयों को, सिर्फ अंग्रेज को था। और उस पर अगर भारतीय बनाया तो उस पर बहुत मतलब कर लगाया जाता था और उसको जेल में डाले, मतलब कुछ रखना ही नहीं था नमक से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, इसलिए बोला कि नमक कर कम करके हमें भी बनाने का इजाजत दी जाए, हमें भी करने दी जाए, ठीक है। और आयातित वस्तुओं पर संरक्षण कर लगाए, मतलब जो भी बाहर से वस्तु आते थे उस पर बहुत कम कर लगते थे, अब भारतीयों के वस्तु पर अधिक कर लगते थे, जिस कारण भारतीयों को वस्तु नहीं बिक पाते थे। और भारत का जो भी होता था वो हाथ से बनाया जाता था, और बाहर से आता था बहुत मशीन के द्वारा अच्छे भी रहते थे, और उस पर आयातित कर बहुत कम लगता था। इसलिए भारतीय की वस्तु ने तो बोला कि उस पर कर अधिक लगाए थे, जिसके कारण भारत की वस्तु का भी दाम कम हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा अगर आयातित कर ज्यादा लगेगा तो। इस कारण आयातित कर कम करने की बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद समुद्र तट का संरक्षण, और जो भी जैसे समुद्र तट में जो भी एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, मतलब भारतीय लोग, उसको बोला कि जहाजों को संरक्षित किया जाए, ठीक है। इसलिए समुद्र तट के संरक्षण की बात किया गया। और रुपया का विनिमय दर को कम करने की बात किया गया। रुपये को विनिमय दर जो था उसको कम करने की बात भी इसमें किया गया। तो ये तीनों मुख्य रूप से व्यापारी के लिए था, ठीक है। जैसे व्यापारी था, ये मुख्य रूप से व्यापारी के लिए था। अब भू राजस्व का 50% ये किसान से जुड़ा हुआ था, क्योंकि किसान वर्ग का ही बात किया गया था, ठीक है। और सिविल सेवा और सेना सेवा की खर्चा 50% कम किया जाए। मतलब सिविल सेवा और सेना सेवा में बहुत खर्च होता था, उसको बोला था कि 50% कम किया जाए। क्योंकि ये सेवा किसके करते थे, सिविल सेवा, सेना, ये अंग्रेजों का ही सेवा करते थे, भारतीयों का तो दमन करते थे, कोई भी आंदोलन करते थे, ठीक है। इसलिए बोला 50% कम किया जाए। जैसे बोला था कि भू राजस्व 50% कम किया जाएगा तो आमदनी कहाँ से होगा, तो यहाँ पे विकल्प ही दे दिया कि सेना और सेवा कर मतलब कम किया जाए, सेना और सिविल सेवा खर्च, ठीक है। और नशीले पदार्थ पे प्रतिबंध, जैसे मद निषेध हो गया, और नशीले पदार्थ जो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। और हथियार रखने दो आत्मरक्षा के लिए, ठीक है। जैसे ब्रिटिश अपना हथियार रखते थे वो लोग आत्मरक्षा, लेकिन भारतीयों का अधिकार नहीं था, तो भारतीय भी बोले कि मुझे भी हथियार रखने का अधिकार दिया जाए आत्मरक्षा के लिए। और गुप्तचर विभाग पर जन नियंत्रण, मतलब जो भी सूचना हो उसका मतलब नियंत्रण जन का हो। मतलब ये लोग मतलब सिर्फ अंग्रेज इस पे अधिकार रखते थे, उसको बोला कि जन का नियंत्रण मतलब लोग का भी नियंत्रण उस पर होना चाहिए। और वेतन 50% से कम करने की बात किया गया था। मतलब जो भी उस समय वायसराय थे, लॉर्ड इरविन वायसराय थे इस समय,
तो उनका वेतन मतलब यहाँ का लोगों का मतलब 4,000 5,000 गुना अधिक था, समझे। तो उसको बोला था कि वेतन 50% कम किया जाए। और 11वां मांग क्या था, 11वां कि जो भी राजनीतिक बंदी है, राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। और शर्त रखा गया क्या, जिसपे हिंसा का आरोप न हो, हिंसा का आरोप न हो। तो इस तरह से इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी यंग पत्रिका के माध्यम से कि 2 मार्च 1930 को वायसराय को चिट्ठी लिखते गांधी जी, ठीक है, चिट्ठी लिखते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हो सकता है पत्र मतलब पेपर में छापे तो उसके द्वारा वायसराय को पता न चला हो 11 सूत्री मांग के बारे में। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखता है स्पेशल और बोलते हैं कि मांगों को मानो नहीं तो हम लोग क्रांति करेंगे, ठीक है। तो फिर भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता इरविन का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नमक सत्याग्रह शुरू करते हैं गांधी जी, जिसे दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो 12 मार्च को नमक कानून तोड़ने के लिए निकल गए गुजरात के साबरमती से अपने 78 मतलब 78 चुने हुए साथी के साथ, ठीक है, मतलब 78 चुने हुए साथी के साथ गांधी जी निकल जाते हैं। और देखते हैं कि 9 मार्च को दांडी का ही मतलब दांडी जो जगह था यही क्यों चुना जाता है, ठीक है। साबरमती से निकले थे कहाँ के लिए, दांडी से। तो दांडी ही क्यों चुना था, ये सरदार पटेल के द्वारा चुना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चुना जाता है। और ये दूर क्षेत्र था जिससे हम एक यात्रा करेंगे, ठीक है। लगभग 385 या 390 कह सकते हैं किलोमीटर था लगभग, वही 24 दिन में अपना किए थे। कितना हो गया, लगभग 241 मील, इसको मील में कहा जाता है, 241 मील, इतना इन्होंने सफर किया था। दांडी इसीलिए चुना गया था क्योंकि दूर दराज क्षेत्र था। और जैसे 2 मार्च को पत्र लिखे थे, 12 मार्च को शुरू, 9 मार्च को ही 9 मार्च को सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। और उस दिन मतलब किया जाता है, उसका उसका सैटरडे संडे था, तो संडे को स्पेशल मतलब कोर्ट खोला जाता है। उनके बाद उसी रात उनको सजा दे दी जाती है संडे को, और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है, समझे। तो उसके स्पेशल जेल खोल के उस समय दिया जाता है सरदार पटेल को, जेल का सजा मतलब कुछ दिनों के लिए सजा कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 24 दिन के बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा जाता है, मतलब 24 दिन में लगता है, मतलब 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन, मतलब 6 अप्रैल को कानून तोड़ते हैं और सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो आपसे पूछा सकते कितने दिन बाद, तो 24 दिन बाद। कब शुरू किए, 6 अप्रैल को शुरू किए। स्टार्ट कब किए थे अपना यात्रा, 12 मार्च को किए थे। कुल कितने किलोमीटर चले थे, तो यही 385 या 390 रहेगा, जो रहेगा उसमें से वो टिक करिएगा। और 241 मील में रहेगा तो 241 मील, ठीक है। ये सभी सारे तथ्य को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के इस यात्रा को सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि गांधी की इस अभियान को तुलना मतलब नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से किए थे। मतलब गांधी जी की इस अभियान का तुलना किससे किए थे, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से, ठीक है। और सरोजनी नायडू ने बोले थे गांधी जी को, हे नमक भंजक आपको मेरा सलाम, ठीक है। उसका इसका मजाक भी उड़ाए मतलब अंग्रेजी संवाददाता, मतलब गांधी जी की इस यात्रा को, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। मतलब एक सम्राट को एक केतली में मतलब नमक बनाने से क्या हराया जा सकता है। इसका तात्पर्य यही था कि एक सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है। तो गांधी जी ने भी उत्तर दिए थे, हम इस समुद्री पानी को तब तक उबालेंगे जब तक डोमिनियन स्टेटस न मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने इस संवाददाता को अपना जवाब भी दिए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ तक हुआ। अब इसका हम लोग विस्तार देखते हैं। फिर देखते हैं हम लोग 78 चुने हुए साथी जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा था गुजरात का, उसके बाद था महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का लोग थे, ठीक है। और बिहार से भी एक थे, उसका नाम था गिरधरधारी चौधरी। तो इसे ध्यान रखिए, बिहार से कौन थे, गिरधरधारी चौधरी, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं तमिलनाडु में नेतृत्व इसका कौन कर रहे थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मतलब विभिन्न जगहों तक विस्तार हुआ तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे तमिलनाडु में इसका नेतृत्व, ठीक है। और इस आंदोलन में गांधी जी जब पत्र लिखे थे, तो जब वायसराय नहीं मांगा था, तो गांधी जी यात्रा शुरू किए थे, तो बोले थे कि हमने घुटनों के बल बैठ के रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। इसके बाद ही यह आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये कथन किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब दांडी ग्राम पहुंचे तो वहां देशी विदेशी पत्रकार भी पहुंचे थे, ठीक है। तब गांधी जी ने बोला था कि शक्ति के विरुद्ध
अधिकार के इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, मतलब शक्ति की इस लड़ाई में मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ। ये किसने बोले थे? गांधी जी बोले थे। ये सब कथन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। अब बोला जा सकता है कि किसने दिए थे, और या हो सकता है किस आंदोलन के समय ये दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ने धावे के पूर्व 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया जाता है। मतलब धरसना में जो गोदाम था, धरसना कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस महाराष्ट्र में इस गोदाम पे धावे बोलने से पूर्व गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया था। 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया जाता है। यरवदा मतलब पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद अब्बास तैयब जी इस आंदोलन के नेता बनते हैं। मतलब उसको गांधी जी बोले थे कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो इसके बाद तैयब जी इसका मतलब नेतृत्व करेंगे। तो अब्बास तैयब जी इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन ये भी गिरफ्तार हो जाती है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस आंदोलन का आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? सरोजनी नायडू इस अभियान का। ठीक है, तो सरोजनी नायडू धरसना गोदाम पे क्या करते हैं? अपना अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद गोदाम पे धावे बोलते हैं, उसका मतलब बहुत लाठी चार्ज होता है। ठीक है, उसका सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार के कहाँ भेजा था? यरवदा जेल में ही भेजा था, जहाँ गांधी जी को रखा गया हुआ था। ठीक है, तो वहीं इनको भी भेज दिया जाता है। और इस समय पत्रकार थे वेब मिलर। ठीक है, यही रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि वेब मिलर किस आंदोलन का मतलब रिपोर्टिंग कर रहे थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम बार इसी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, प्रथम बार इसी आंदोलन से जुड़े थे, और इसे प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है। जैसे द्वितीय हो गए आपको जवाहरलाल नेहरू, तृतीय हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी के समय से मांझेरी सेना पूछा जाता है कि क्या था? तो यह लड़कियों का एक सेना था, जो तिरंगा रंग की झंडा वाली कपड़ा पहन के मतलब घुमा करती थी और लोगों को मतलब जागरूक करती थी। तो ये मांझेरी सेना थी। ठीक है, और ये तिरंगा वाली झंडा वाले कपड़े पहन के घुमा करती थी। यह लड़कियों का एक ग्रुप था, सेना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गुंटूर में टोटा नरसरैया नायडू 45 मिनट पुलिस के लाठी झेली, लेकिन तिरंगा नहीं झुकने दिया। मतलब बहुत बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को दबाने का अंग्रेज प्रयास कर रहे थे। जहां भी कुछ आंदोलन होता, बहुत लाठीचार्ज किया जा रहा था। ठीक है, तो उसी समय गुंटूर जिला जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, टोटा नरसरैया नायडू ने 45 मिनट तक पुलिस का लाठी झेला, लेकिन तिरंगा को गिरने नहीं दिया। घायल हो गए थे, लाठीचार्ज इतना उस पर पड़ी थी। ठीक है, लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, जो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में होता है। यह उत्तर पश्चिम सीमा पे होता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पे ये आंदोलन चलाया गया था। जिसे खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाए थे, कौन? अब्दुल गफ्फार खान 1929 में। ठीक है, और वही चलाए थे लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। एक संगठन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन भी इसे कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अब्दुल गफ्फार खां का निक नेम क्या? सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और बादशाह खां, ये सभी उनका निक नेम था। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में। ठीक है, और देखते हैं कि इन्होंने मतलब इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जब ये सविनय आंदोलन से जुड़े मतलब बहिष्कार करने लगे, मतलब ब्रिटिश के सामानों को, मतलब संस्था को, और मतलब कर न देने की बात की। ठीक है, तो ये मतलब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पेशावर जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ किस्सा खवानी बाजार में मतलब मतलब सभा हो रही थी, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो जनसभा चल रही थी। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, तो इनको मतलब उस समय जो एक वहाँ का कैप्टन था, कैप्टन रॉकेट। ठीक है, तो उन्होंने एक सेना भेजी 1930 में, गढ़वाली रेजिमेंट वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन वीर चंद्र सिंह ने वहां पे निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने का आदेश ही नहीं दिया सेना को, मतलब निहत्थी भीड़ पे चलाने का। ठीक है, तो कैप्टन रॉकेट ने मतलब बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, जब नहीं चलाया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गढ़वाली रेजिमेंट के जो वीर चंद्र सिंह थे उनको। ठीक है, फिर बाद में भीड़ मतलब गोली चलाया गया, जिसमें 200 से 250 लोग मारे गए। 200 से 250 लोग इसमें मारे गए, इसलिए इनको जाना था किस्सा खवानी बाजार नरसंहार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और उसके बाद इतने लोग इसमें शहीद
हो गए, 200-250 लोग शहीद हो गए, लेकिन गढ़वाली जो वीर चंद्र सिंह के नेतृत्व में मतलब गोली चलाने से इनकार कर दिए, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं जियात रंग आंदोलन, यह पूर्वोत्तर भारत में चला था, ठीक है। यह नागा जनजाति की महिला जियात रंग आंदोलन था, मतलब नागा जनजाति की महिला द्वारा चला गया था। कहाँ चला गया था? मणिपुर में यह चलाया गया था। तो इसकी कहानी हम लोग देख लेते, जैसे यदुनांग की चचेरी बहन गाइडेल्यू थी, ठीक है। यदुनांग क्या था? हरका धर्म स्थापित करना चाह रहे थे, ठीक है, और हरका आंदोलन चलाए थे, ठीक है। और धर्म गुरु इसको कौन थे? तिगवा देवता। अनुयायी कौन थे? खान पाइज, ठीक है। मतलब तिगवा देवता के अनुयायी को क्या कहा जाता था? खान पाइज कहा जाता था। तो ये लोगों ने मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन से फिर जुड़ गए गांधी जी से, ठीक है। और ये मतलब पूर्ण बहिष्कार और कर न दो की बात ये लोग भी करने लगे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही था पूर्ण बहिष्कार और कर न दो की बात करने लगे, ठीक है। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया था यदुनांग 1931 में। उसके बाद इसकी बहन गाइडेल्यू मतलब नेतृत्व संभालती है इस आंदोलन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि रानी गाइडेल्यू संभाली, उसके बाद इसे देवी का अवतार बताया गया, ठीक है। और अंग्रेज इसको बहुत ढूंढ रहे थे, मतलब बहुत बर्बरता पूर्वक इस समय मतलब दबाने का कोशिश किया जा रहा था, लाठीचार्ज किया जा रहा था, ठीक है। बहुत इनाम भी रखे, लेकिन कोई इसे बता नहीं रहे थे। लेकिन फिर 1932 में असम राइफल से इसका मतलब सामना होता है खान पाइज को। फिर उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उसके छोड़ दिया जाता है। 1937 के आसपास इन्हें छोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको, रानी गाइडेल्यू को। और इसके बाद इसे देखते हैं कि नागालैंड की इन्हें रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। इनको उपाधि मिला था नागालैंड की लक्ष्मीबाई, और रानी का उपाधि इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। रानी को उपाधि कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। और देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब और उसका असहयोग आंदोलन, ठीक है। दोनों इसमें असहयोग आंदोलन, जैसे ये हो गया आपको सब असहयोग आंदोलन, और ये हो गया आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही सहयोग आंदोलन था, इसमें भी बहिष्कार करो, कर न दो, सब बातें की गई थी। और इस समय बिहार के सारण में 1930 में ही ये बात हुई थी। मतलब चौकीदारी टैक्स न देने की बात की गई। चौकीदारी टैक्स मतलब देने के विरोध में प्रदर्शन हुआ था, मतलब न देंगे इसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था। और 26 राउंड गोली चला था, उसका कोई परवाह नहीं किए। लेकिन यह आंदोलन चला था, कहाँ चला था? सारण में चला था, चौकीदारी टैक्स न देने के। इसे ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार प्रीवियस ईयर, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को यह सविनय अवज्ञा आंदोलन अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, 100% सॉल्व होगा।